Hello guys, today we are starting our first chapter of second sem. The name of the chapter is Pigeon at a Daybreak. Let's start the summary of this chapter. This is the touching story of an old couple, Mr. Basu and his wife Otima. ये एक दर्दनाक कहानी है। उसके हस्बैंड का नाम है वासु एंड उसकी वाइफ का नाम है ओटिमा। द हस्बैंड इज़ अ पेशेंट ऑफ अस्थमा एंड ऑफन हैज़ अटैक्स ऑफ हिज डिजीज़। मतलब जो वासु है वो पेशेंट है, मतलब कि पेशेंट है अस्थमा का। अस्थमा मतलब होता है दमा, और उसके मतलब उसको अटैक्स आते रहते हैं। व्हेन द स्टोरी स्टार्ट, जब ये कहानी स्टार्ट होती है, जो मिस्टर मिस्टर बासु इज सिटिंग इन हिज चेयर इन द बालकनी। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम पे बासु जो है वो अपनी बालकनी में एक कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। ही कैन नॉट रीड द न्यूज़ पेपर हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से अखबार नहीं पढ़ सकता। हिज वाइफ रीड द पेपर टू हिम, मतलब उसकी वाइफ उसके लिए अखबार पढ़ती है। शी कॉल हिज वाइफ टू कम एंड रीड आउट द न्यूज़ पेपर टू हिम, वो उसकी वाइफ को बुलाता है और न्यूज़पेपर रीड करने के लिए कहता है। शी इज़ इन द किचन एंड इज़ बिज़ी विद सम वर्क, वह मतलब कि रसोई में काम कर रही है और वो मतलब अपने काम में बिज़ी है। शी टेक्स हर टाइम इन द meantime, Mr. Vasu gets impatient and irritable, मतलब कि वो जब रसोई में काम कर रही होती है वो सोचती है कि अपना काम ख़त्म करके फिर वो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ेगी। और इतनी देर में मतलब जो मिस्टर बासु है वो मतलब ऐसे हो जाता है, परेशान हो जाता है, अधीर हो जाता है, मतलब इम्पेशेंट का होता है अधीर हो जाता है, और इरिटेबल का मतलब है चिड़चिड़ा हो जाता है। When Otima is free from her work, she is ready to read out the newspaper. जब ओटिमा अपने काम से फ्री हो जाती है, मतलब उसका काम ख़त्म होने के बाद वो तैयार होती है अखबार पढ़ने के लिए। She comes to him and read out the newspaper items one by one. वह आती है और वो न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करती है, मतलब जो मेन हेडिंग्स होती है उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करती है। दिस इज़ नथिंग स्पेशल इन द न्यूज़, कुछ भी खास न्यूज़ में नहीं आया हुआ। मिस्टर वासु गेट्स इरिटेट, मतलब फिर से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। फाइनली ओटिमा read out the news that there would be electricity cut in their area during the night. उसके बाद ओटिमा एक खबर पढ़ती है जिसमें बताया जाता है कि बिजली कट होगी उनके एरिया की, और मतलब उस रात को। दिस न्यूज़ अलार्म्स बासु, यह खबर सुन के बासु मतलब ऐसे हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ही कंप्लेन्स दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, और वो उसकी वाइफ से कहते हैं कि वो रात को अच्छे से सो नहीं पाएगा। The thoughts of having to sleep in the heat without the electricity fan makes Vasu so worried that he has an asthma attack. मतलब जब उसे पता लगता है कि लाइट नहीं आएगी और लाइट के बिना फ़ैन नहीं चलेंगे तो उसे ऐसे चिंता होने लग जाती है कि कहीं उसे फिर से अस्थमा का अटैक ना आ जाए, मतलब दमा का अटैक ना आ जाए। ही कॉल्स आउट हिज वाइफ दैट ही इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शी कम्स रनिंग, वह दौड़ते हुए उसके पास आती है। शी गिव्स हिम द इनहेलर, मतलब ही नेल्स फ्रॉम इट, मतलब वह उससे दवा लेता है और उसे अच्छा फील होता है, मतलब आराम होता है। फील सम रिलीफ। पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर फ्रॉम देयर सन हु इज़ एट भिलाई, मतलब कि डाकिया आता है और उसके बेटे का पत्र लेके आता है। ओटिमा रीड्स आउट द लेटर दैट ही इज़ फाइन एंड डूइंग वर्क वेल। तो ओटिमा वो जो पत्र लेके आता है डाकिया, वो पढ़ के सुनाती है कि उसका बेटा ठीक है और वो अच्छे से काम कर रहा है। दिस दिस ऑल्सो गिव हिम सम रिलीफ, मतलब उसे कुछ अच्छा फील होता है। एट नाइट वासु's वाइफ सजेस्ट दैट दे वुड मूव देयर बेड ऑन द रूफ टॉप, मतलब जो वासु की वाइफ है ओटिमा है वो मतलब उसे सजेशन देती है, वो बोलती है कि भाई अगर लाइट नहीं है तो जो हम छत के ऊपर बेड लगा लेते हैं और वहाँ अच्छे से सो पाओगे आप। एंड स्लीप इन अ ओपन एयर, मतलब कि खुली हवा में सोओगे तो मतलब अस्थमा अटैक नहीं होगा, वो उसकी भलाई के लिए ऐसा बोलती हैं। एज दे आर ओल्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं इसलिए
कांट मूव अप द बेड themselves, मतलब वो खुद से अपना बेड ऊपर नहीं लेके जा सकते। शी कॉल्स देयर नेबर भूलू हु हेल्प इन टेकिंग देयर बेड अपस्टेयर्स, मतलब वो अपने पड़ोसी को बुलाती है जिसका नाम है भूलू। वो उसकी मदद करता है बेड को ऊपर लगवाने में। एज अनाउंस इन द न्यूज़पेपर, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच ऑफ एट 8 इन द इवनिंग, मतलब कि अखबार में जब ये सूचित किया जाता है कि अभी लाइट नहीं आएगी 8 बजे तक। ओटिमा मेक्स बेड्स, ब्रिंग्स पिल्लोज, adjusts them on बासुस बेड, मतलब वो जो ओटिमा है उसका बेड तैयार कर देती है तकिए वगैरह लगा के, ठीक है। एंड ट्राइज टू मेक हिम कंफर्टेबल, मतलब वो ट्राई करती है उसको कंफर्टेबल जोन में रखने का। बासु इज टू डिस्ट्रैक्ट बाय द साउंड ऑफ ट्रैफिक टू स्लीप, जो बासु है उसे सोने में मतलब कि ऐसे हो रहा था, डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था क्योंकि जो ट्रैफिक है उसकी आवाज़ें आ रही थी। ऑल थ्रू द नाइट ही मोम्ड एंड ग्रेव फॉर द एयर, मतलब वो पूरी रात हवा के लिए ऐसे कराता रहा। टुवर्ड्स ड्रोन, इट इज़ सो बैड दैट हिज वाइफ हैज़ टू गेट अप एंड मसाज हिज चेस्ट एंड इट सीम्स टू रिलीव हिम, तो उसकी वाइफ मतलब उठती है और जो उसकी छाती के ऊपर मसाज करती है कि भाई उसे थोड़ा आराम फील हो, उसे सांस आ जाए। शी गोज़ डाउन टू ब्रिंग वाटर फॉर हर हस्बैंड, मतलब वो नीचे जाती है उसके पति के लिए पानी लेने के लिए। टू हर सरप्राइज देयर इज लाइट इन देयर फ्लैट, मतलब वो हैरान हो जाती है लाइट को, मतलब लाइट आ जाती है उनके फ्लैट में। शी गोज अप टू स्टेयर्स एंड आस्क बासु टू कम डाउन, वो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती है और बासु को बोलती है कि नीचे आ जाओ, लाइट आ गई है। बट ही टेल हर टू लीव हिम अलोन एंड सेज दैट इट इज़ कूलर नाउ, वो बोलता है कि अभी मौसम ठंडा है। द मॉर्निंग हैज़ ब्रोट कूल ब्रीज फ्रॉम द, सुबह यमुना नदी की तरफ से ठंडी हवा आई है। वासु इज लाइंग फ्लैट एंड स्टिल गेजिंग, वासु सीधा लेटा है और ऊपर की तरफ देख रहा है। माउथ इज ओपन एज इफ टू लेट इट प्योर इनटू हिम, उसका मुंह खुला है जैसे कि वह ठंडक को अपने अंदर ले जा रहा है। एज कूल एंड फ्रेश एज वाटर, देन द फ्लोक ऑफ pigeons सडनली फ्लाइज इन द स्काई एंड soon disappear, मतलब कि तब कबूतरों का एक झुंड अचानक से उड़ जाता है और वो आसमान में जाके गायब हो जाता है। द राइटर हिंट्स दैट वासु हैज़ डाइड, जो राइटर है वो एक ऐसी संकेत देता है कि जो वासु है वो मर चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप दैट यू गॉट दिस चैप्टर।